नमस्कार, मैं अर्चना पीजीटी हिंदी राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल चरखी दादरी में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो बात करने का विषय है वो है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक मीने जो आपको प्रेरणा दे, आपको मोटिवेट करे, उत्साह भरे, आप में पॉजिटिविटी लाए। जब आप कोई कहानी सुनते हैं या कोई ऐसा एपिसोड या प्रसंग जो आप सुनते हैं जो आपको प्रेरणा देता है, आप में कुछ करने का जज्बा भरता है, आपके मन में उत्साह आता है कि हाँ मैं भी है करूंगा, तो वही एक प्रेरक प्रसंग माना जाता है। तो वह कोई कहानी भी हो सकती है, कोई गाना भी हो सकता है, या कुछ कैसे कोई भी ऐसा एपिसोड जो आपको प्रेरित करे, आपकी जिंदगी में खुशी लाए, आपको मोटिवेट करे, उत्साह भरे, ये सब प्रेरक प्रसंग होते हैं। प्रेरक प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें असफलताओं से विचलित और निराश नहीं होना चाहिए। जिससे भी आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है वही प्रेरक प्रसंग कहलाता है। शिक्षण उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य रचना की क्षमता का विकास, भाव अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। माँ बोली को मातृभाषा से जोड़ना, प्रेरक प्रसंग के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करना, स्वच्छता के प्रति रुचि जागृत करना और विद्यार्थियों में समानता का व्यवहार, पुरुषार्थ, लगन, दया आदि के भावों का विकास करना, दूसरों की मदद करने का गुण जागृत करना, साहित्य की गद्य विधा, प्रेरक प्रसंग की जानकारी देना, बच्चों में प्रेरित होकर कुछ नया करने की उत्सुकता जागृत करना, कौशलात्मक पाठ का सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, कारण जानना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना आदि हम कर सकते हैं। बोधात्मक रचनाकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना, प्रेरक प्रसंग में वर्णित नैतिक मूल्यों की सूची बनाना, बच्चों में आत्मविश्वास का संचार पैदा करना, बच्चों की इस तरह से उनको बनाना कि वे अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप निकाल सकें। प्रेरक प्रसंग को घटनाओं से जोड़कर दैनिक जीवन के संदर्भ में भी उसको हमें जोड़ना चाहिए। पाठ का सारांश अपने शब्दों में सुनाना व लिखना, सहायक सामग्री चाक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट और संकेतक आदि। अध्यापक रणनीति, अध्यापक कक्षा में प्रेरक प्रसंग का शिक्षण से पूर्व विषय वस्तु से संबंधित 2 या 3 चित्र दिखा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से 5 में 5 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं जो चित्रों को देखकर कल्पना के माध्यम से विषय वस्तु से जुड़ जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम स्वच्छता पसंद बापू प्रेरक प्रसंग करवा रहे हैं तो हम बापू की तस्वीर दिखा सकते हैं। बापू जी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के चित्र दिखाए जा सकते हैं और उनके बारे में एक आधे प्रेरक प्रसंग की कहानी बताएं और बच्चों को स्वच्छता से संबंधित बातों से भी अवगत करवाया जाए। प्रेरक प्रसंग विधा का बहुत ही बड़ा रोल होता है। विद्यालय की जो सुबह प्रार्थना सभा होती है उसमें हर रोज एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जाए तो बच्चों में लिखने, सुनने, सुनाने की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। अब आता है हमारी गतिविधियां। गतिविधियों में एकाध प्रेरक प्रसंग बच्चों से उनकी माँ बोली में वर्णित करवाया जाए। बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि कभी आपके घर या आसपास किसी व्यक्ति की कोई बात आपको अच्छी लगी हो, वह बताएं। बच्चों को मातृभाषा हिंदी के छोटे छोटे शब्दों से हमें अवगत करवाना चाहिए, जो उनके सामने पूरे दिन में आते हैं, उनसे हमें परिचित करवाना चाहिए। प्रेरक प्रसंग से संबंधित चित्र बनवाने के लिए भी कह सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्वच्छता पसंद बापू। यह हमारी दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। कक्षा 2 को हम 6 से या 7 वर्ष की उम्र के बच्चे जो होते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें लयात्मकता और चित्रात्मकता का प्रयोग करके अच्छी तरह से हम उनको समझा सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ से संबंधित कोई स्लोगन भी उनको सुना सकते हैं और कोई चित्र भी उनको दिखा सकते हैं। और जैसे कि बापू का एक ही सपना, स्वच्छ हो सुंदर हो भारत अपना। बापू सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। एक दिन शाम को जब वे घूमने जा रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को सड़क पर देखा और उन्होंने देखा कि जो बच्चा था वो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए था।
उन्होंने अपने साथ वाले को कहा कि इस बच्चे से इसके मैले कपड़े ले आओ और इसको यकीन दिला दो कि ये कपड़े आपको कल वापस मिल जाएंगे। बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसको बहलाकर फुसलाकर वो कपड़े लिए गए और अगले दिन उसको उसके कपड़े धुले हुए और कुछ नए कपड़े और साबुन व खाने की कोई चीजें उसको दी गई। तो उससे अगले दिन भी लड़का उत्सुकतावश उसी जगह पर खड़ा था। बापू ने उसे अपने पास बुलाया और उसको प्यार से समझाया कि कल से नहा कर आना और साफ कपड़े पहन कर आना। उसके बाद बापू ने जब उसे कभी भी देखा तो वो हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में बापू को मिला और नमस्कार करता। तो पाठ के अंत में हम कठिन शब्द बोर्ड के ऊपर लिखवा कर सकते हैं और गृह कार्य में महात्मा गांधी के बारे में 5 लाइनें लिखें, सफाई पर 5 लाइनें लिखें, अपने आसपास की जगह को क्यों साफ रखा जाता है और पाठ में आए पर्यायवाची और विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी ऐसे शब्दों की भी हम सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। महापुरुषों के नाम की सूची बनाना और कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करवा सकते हैं। प्रेरक प्रसंग शिक्षण की उपयोगिता। प्रेरक प्रसंग शिक्षण के माध्यम से सामान्य और नैतिक ज्ञान तो होता ही है तथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का भी विकास किया जा सकता है। बच्चों में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से करवाए जाने पर बच्चे अच्छी तरह से समझ पाते हैं और प्रेरित होकर अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरित हों और अपने आप में अच्छी आदतों का समावेश करने की कोशिश करते हैं। और इस माध्यम से हम बच्चों के अंदर जो संकोच या झिझक की भावना होती है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।